हेलो, गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सब बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। और सब बच्चे कनेक्टेड हो गए हैं। सब बच्चे जो कनेक्टेड हो चुके हैं वो सबसे पहले काम करो, क्लास को शेयर कर दो। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारी जो क्लास नंबर है वो क्लास नंबर 51 है। कल 50 क्लास हमारी हो चुकी थी, आज 51 नंबर क्लास है, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से दिल्ली पुलिस के एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर देंगे। हाँ, तमन्ना, अंशुल, कॉमन, जन्नत, पंकज एंड सुनील, सब बच्चों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। चलिए, तो क्लास आप सब बच्चे आ चुके हैं। 5:15 पे, 5:15 सुनील, क्लास का टाइमिंग 5:15 का है। चलिए, तो ये हमारे आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन, द आइकन्स और पिक्चर्स associated with some command in the menu will appear on the MS Excel। मेन्यू में कुछ कमांड से जुड़े हुए जो आइकन्स होते हैं आइकन कहाँ दिए जाते हैं या कोई पिक्चर्स होती हैं, MS Excel पर दिखाई देंगे। जो कमांड्स होती हैं, आइकन्स होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, पिक्चर होती है, वो सब कहाँ दिखाई देते हैं, टोल बार के ऊपर, फॉर्मूला बार के ऊपर, टाइटल बार के ऊपर या मेन्यू बार के ऊपर। देखो सब चीजें कहाँ होती है, सबसे टॉप पर टाइटल बार होता है जहाँ बाय डिफॉल्ट टाइटल लिखा जाता है। और MS एक्सेल का जो बाय डिफॉल्ट टाइटल होता है क्लास, वो होता है यहाँ पर वर्कबुक। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि बाय डिफॉल्ट टाइटल क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, वर्कबुक 1। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, टाइटल बार के बाद फिर क्या होता है क्लास, यहाँ पर मेन्यू बार होता है। मेन्यू बार के बाद फिर क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला बार होता है। फॉर्मूला बार के बाद यहाँ पर टूल बार दी जाती है, जैसे स्टैंडर्ड टूल बार। तो ये सारी टूल बार किस लिए होती हैं, मेरी आवाज आ रही है सभी को, एक बार सब बच्चे जल्दी बताएंगे मेरी आवाज आ रही है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर टूल बार की। टूल बार पे क्या होते हैं, जो सारे ऑप्शन मेन्यू बार में दिए जाते हैं ना, उन मेन्यू बार में से कुछ एक ऑप्शन को छांट करके अलग कर दिया जाता है। जो बहुत ज्यादा यूज के होते हैं उनको यहाँ पर टूल बार में रख दिया जाता है। तो इसने क्या पूछा आपसे, जो आइकन्स होते हैं, जो आइकन्स होते हैं क्लास, आइकन्स को या कोई पिक्चर्स को कहाँ रखा जाता है, टूल बार के ऊपर। जैसे आपने देखा होगा एक साइन बना होता है BIU, मतलब बोल्ड के लिए एक सिंबल बना होगा, इटैलिक के लिए सिंबल बना होगा, अंडरलाइन के लिए सिंबल बना होगा। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, कुछ एक स्पेशल आइकन्स होते हैं, पिक्चर होती हैं, जिनको छांट करके टूल बार में रख दिया जाता है। इसने तो यहाँ पर नाम दे दिया ना MS एक्सेल। अगर एक्सेल ना भी दिया होता ना, MS वर्ड दिया होता, तब भी आपका आंसर क्या आता क्लास, तब भी आपका आंसर यहाँ पर आता टूल बार। आई बात सर में। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टूल बार। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और आज एक बात ध्यान रखना, अभी जो क्लास स्टार्ट हुई है ना, इस क्लास के अंदर आज के टोटल कितने क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किए, उनमें से कितने क्वेश्चन के आप लोगों ने सही जवाब दिए, काउंटिंग करेंगे। क्लास खत्म होने के एंड में आपसे पूछा जाएगा कि आपने आज टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और इनमें से कितने क्वेश्चनों के जवाब आप लोगों ने सही दिए। क्लियर है मेरी बात। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स द सेकेंड पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस का सेकेंड पार्ट होता है क्लास, वो क्या कहलाता है। अब इसका मतलब अगर सेकेंड पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट भी कुछ ना कुछ होता होगा। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारी जो ईमेल आईडी होती है उसके एड्रेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है क्लास यूजर नेम, फिर होता है @, फिर होता है यहाँ पर डोमेन नेम, फिर होता है यहाँ पर डोमेन नेम। यूजर नेम हमेशा यूजर अपने नाम पे बनाता है। जैसे मान लो मैंने मेरे नाम पे आईडी बनाई, मैं क्या रखूंगी, कविता। @ एक सिंबल है जिसका आविष्कार रेमंड ने किया था। डोमेन नेम क्या है, डोमेन नेम वो कंपनीज हैं जो हमें ईमेल आईडी की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उन्हें कहा जाता है डोमेन नेम। जैसे जीमेल प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, याहू प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, रेडिफ प्रोवाइड करती है, हॉटमेल प्रोवाइड करती हैं। ये सारी की सारी वो कंपनीज हैं जो हमें ईमेल की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं क्लास, उन्हें क्या कहा जाता है, डोमेन नेम कहा जाता है। इसने क्या पूछा आपसे, इसने कहा कि ईमेल आईडी का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या शामिल है, सेकंड पार्ट में तो डोमेन नेम को शामिल किया जाता है। और फर्स्ट नेम में क्या होता है, फर्स्ट नेम में हमारा यूजर नेम होता है। बट जैसे सेकंड नेम पूछा आपसे, सो योर आंसर इज डोमेन नेम
So 3 is the right answer. Class third is the right answer. Domain name is the right answer. आई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन. ठीक है. अच्छा मुझे एक बात बताओ, यूजर नेम होता है टोटल, उसके लिए मैक्सिमम कितने करेक्टर्स का यूज किया जाता है? क्लास यूजर नेम के लिए मैक्सिमम कितने करेक्टर्स का यूज होता है? यूजर नेम के लिए मैक्सिमम करेक्टर जो यूज होते हैं दैट इज 64 करेक्टर्स. यूजर नेम में मैक्सिमम 64 करेक्टर लिए जा सकते हैं. गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सब बच्चों को मेरी तरफ से. जय हिंद, जय भारत एंड गुड इवनिंग. अच्छा, एक करेक्टर एट द रेट के लिए होता है. और डोमेन नेम टोटल कितने करेक्टर का होता है क्लास? डोमेन नेम टोटल कितने करेक्टर्स का होता है? डोमेन नेम टोटल 254 करेक्टर्स का होता है क्लास. अब काउंटिंग करना, 254 यहां लिए गए, 64 यहां लिए गए, एक यहां ले लिया, तो टोटल कितने हो गए? 319. पर मैंने आपको क्या बताया हुआ है, एग्जाम में आपको 319 ऑप्शन नहीं मिलेगा. एग्जाम में जो आपको ऑप्शन मिलेगा 320 करेक्टर मिलेगा राउंड फिगर में. तो आपका जो आंसर आएगा वो 320 करेक्टर होगा. आई बात समझ में? अगले क्वेश्चन पर आते हैं. अगला क्वेश्चन ये है, एट द रेट का आविष्कार किसने किया और ईमेल का फादर किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा भी चुकी हूँ और पूछ भी चुकी हूँ, पर बार बार मैं इसलिए पूछती रहती हूँ कि चीजें आपको रट जाए. भूलने की कोशिश करो तब भी ना भूल पाओ क्लास. एट द रेट का आविष्कार किसने किया? एट द रेट का आविष्कार किया था रेमंड टॉमिल्सन. रेमंड टॉमिल्सन ने एट द रेट का आविष्कार किया. अच्छा जी, ईमेल का फादर किसे कहा गया है? सही मायने में ईमेल के जो फादर है ना वो दो हैं. कौन कौन से दो हैं? पहला तो रेमंड है क्लास, पहला तो रेमंड है, और दूसरा जो फादर है वो कौन सा है? शिवा अय्यादुरई है. शिवा अय्यादुरई है. ये दोनों फादर हैं. पर मैंने आपको क्या बताया था, अगर दोनों ऑप्शन आ जाते हैं एग्जाम में तो आपने प्रेफरेंस किसको देनी है क्लास? आप लोग प्रेफरेंस दोगे यहां पर शिवा को. अगर दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो उस केस के अंदर आप प्रेफरेंस किसको दोगे? शिवा अय्यादुरई को दोगे. हाँ, अगर शिवा अय्यादुरई ना हो तो रेमंड को भी कोई गलत नहीं कर सकता. उस केस के अंदर आपका आंसर रेमंड भी सही आएगा क्लास. इज इट क्लियर? यस और नो? हरी आप क्लास रिप्लाई करेंगे, क्लास को जल्दी से शेयर करते रहेंगे. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3. काउंटिंग करते रहना कि टोटल कितने क्वेश्चनों के जवाब आपने दिए और में से कितने क्वेश्चन के जवाब आप लोगों ने सही दिए. चलते हैं अगले क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 3, MS वर्ड 2007 की बात कर दी. 2007 में, अच्छा 2007 कौन सा है? मैंने बताया था आपको 2007 और इससे ऊपर के जितने भी वर्जन है, 7, 10, 13, 2016, 19, 2021, ये जितने भी वर्जन है ना ये सारे लेटेस्ट वर्जन है. लेटेस्ट वर्जन है. और इससे पहले के जितने भी वर्जन है ना क्लास वो सारे के सारे ओल्ड वर्जन है. ये सारे के सारे ओल्ड वर्जन है. 3 ओल्ड वर्जन है, XP ओल्ड वर्जन है. ठीक है, जिनकी एक्सटेंशन DOC होती है. पर जितने भी यहाँ पर न्यू वर्जन है इनकी एक्सटेंशन यहाँ पर DOCX ली गई है क्लास. आई बात समझ में? चलो अब यहां पर क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? MS वर्ड 2007 में विच ऑफ द फॉलोइंग टैब, कौन सा टैब? याद है मैंने टैब बताए थे कौन कौन से होते हैं. 2007 में टैब कौन कौन से होते हैं? होम टैब होता है, फाइल टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है, पेज लेआउट टैब होते हैं, सारे के सारे टैब होते हैं. तो इसने कहा कि इनमें से कौन से टैब में, इंसर्ट टैब है, रेफरेंस टैब है, इनमें से कौन से टैब के अंदर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिया गया है? जैसे फॉर्मेटिंग में कौन कौन से? बोल्ड को फॉन्ट करना हो, इटैलिक, या फॉन्ट को चेंज करना हो, या उसका साइज चेंज करना हो, ये सारे के सारे ऑप्शन पाए गए हैं. तो बताओ मुझे, मैंने बताया था कि किस टैब के अंदर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है. याद है मैं 3 ग्रुप की बात बार बार करती हूँ. होम टैब के अंदर मैं 3 ग्रुप की बात बार बार करती हूँ. कौन कौन से तीन टैब, कौन कौन से 3 ग्रुप होते हैं? पहला क्लिपबोर्ड, दूसरा फॉन्ट, तीसरा पैराग्राफ. ठीक है, तो होम तो एक टैब है और इसके अंदर ये सारे क्या है क्लास? ये सारे हमारे यहाँ पर ग्रुप हैं. क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है, फॉन्ट एक ग्रुप है, पैराग्राफ एक ग्रुप है. तो इसने क्या पूछा
कि जो किस टैब के अंदर ये सारे फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पाए गए हैं, जिसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सब होता है, तो सारे किसमें है? फॉन्ट ग्रुप में। और फॉन्ट ग्रुप किसका पार्ट है क्लास? होम टैब का पार्ट होता है। सो योर आंसर इज फर्स्ट इज द राइट आंसर, होम टैब इज द राइट आंसर। एमएस वर्ड में फाइनल सेव की की कौन सी होती है? सेव की कंट्रोल एस होती है। और अगर एक बार आपने सेव कर दिया, फिर नया काम कर दिया, फिर इसको दोबारा सेव करना पड़ेगा, उसको सेव करने के लिए दोबारा कंट्रोल एस कर दो। परंतु अगर उसको आप चाहते हो कि और नए नाम से सेव करना चाहते हो, एक और नए नाम से सेव करना चाहते हो, तो उस केस के अंदर क्लास नए नाम से सेव करने के लिए फिर आप लोग वहां पर क्या करते हो? सेव एज करते हो, जिसे बोला जाता है यहां पर F12, जिसे बोला जाता है यहां पर F12। आई बात समझ में? चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। विच द फॉलोइंग शॉर्टकट की टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड के अंदर अगर आपको डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट को बंद करना हो, तो उसकी शॉर्टकट की, डायरेक्टली बंद नहीं करना, आपसे शॉर्टकट की के बारे में बात की है कि अगर आप शॉर्टकट की का यूज करना चाहते हैं बंद करने के लिए, तो इनमें से कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? कंट्रोल एस किसकी होती है क्लास? सेव की होती है। कंट्रोल एन किसकी होती है? न्यू डॉक्यूमेंट की होती है। कंट्रोल एम किसकी होती है? किसी की नहीं होती। पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो की होती है। कंट्रोल डब्ल्यू किसकी होती है? क्लोज द डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट को क्लोज करने की शॉर्टकट कंट्रोल डब्ल्यू होती है, और एक और भी होती है ऑल्ट प्लस F4, बोथ आर राइट। ऑल्ट प्लस F4 भी होती है क्लास, और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू भी होती है। सो दिस क्वेश्चन आंसर इज थर्ड इज द राइट आंसर, कंट्रोल डब्ल्यू इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? सब बच्चे रिप्लाई करें, जिन्हें आंसर आता है तो भी रिप्लाई करो, नहीं आता तो भी रिप्लाई करो। एटलीस्ट आपको पता लगेगा कि अगर एक बार इस क्वेश्चन का आंसर आपने गलत दे दिया ना, अगली बार वो चीज याद रह जाएगी कि इस क्वेश्चन का आंसर ये आना था और हमने उस समय पर ये आंसर दिया। तो क्लास जिन बच्चों को नहीं भी आता कोई बात नहीं, वो अपना रिप्लाई करे, चाहे गैस लगाए या कैसे भी करे, वो अपना रिप्लाई करे। बट रिप्लाई देने के बाद आपको खुद को रियलाइज होता है कि हमने ये आंसर दिया था और इसका आंसर ये आना चाहिए था, और सही आंसर देने में तो खुशी बहुत ज्यादा हो जाती है, और वो क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाता है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन इन टेबल मेन्यू ऑफ इंसर्ट टैब? कहते हैं कि इंसर्ट टैब होता है। अच्छा जी, इंसर्ट में क्या होता है? कुछ भी इंसर्ट करना होता है, इंसर्ट करने के लिए होता है ना। तो उसमें अगर आपको टेबल को इंसर्ट करना हो, टेबल को इंसर्ट करना हो, तो कहता है कि उसमें टेबल मेन्यू में कौन से ऑप्शन इनमें से नहीं पाए जाते? नहीं पे गौर करना है क्लास, नहीं पे गौर करना है। इनमें से कौन से ऑप्शन नहीं पाए जाते? इनमें से कौन से ऑप्शन नहीं पाए जाते आपको ये बताना है। क्या ड्रॉ टेबल का ऑप्शन होता है? क्विक टेबल्स लेनी हो तो ऑप्शन होता है? रिमूव हेडर करना हो तो ऑप्शन होता है? या इंसर्ट टेबल करना हो तो होता है या नहीं होता? नहीं के बारे में आपको बताना है क्लास। इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता, आपको नहीं के बारे में बताना है। चलिए बच्चों ने आंसर दिया सी 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 सी, सब बच्चे सी पे जा रहे हैं, तो सी इज द राइट आंसर। हेडर को रिमूव करने के लिए इंसर्ट नहीं यूज किया जाता, जबकि हेडर को इंसर्ट करने के लिए, हेडर को इंसर्ट करने के लिए यूज होता है, रिमूव करने के लिए इंसर्ट मेन्यू नहीं होता। तो यहां पर जो आंसर आएगा जो नहीं होता वो होएगा रिमूव। अच्छा, इंसर्ट में कौन कौन सी चीजें इंसर्ट कर सकते हो? इंसर्ट में कौन कौन सी चीजें इंसर्ट कर सकते हो? टेबल इंसर्ट करनी हो तो इंसर्ट टैब का यूज होगा, पिक्चर इंसर्ट करनी हो तो इंसर्ट का इस्तेमाल होगा, क्लिप आर्ट इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट टैब का इस्तेमाल किया जाता है, पेज के नंबर देने हो, चार्ट देने हो, हेडर फुटर देना हो, ये सब चीजें देनी हो तो वहां पर उस केस के अंदर इंसर्ट टैब का यूज होता है। तो कुछ भी इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट टैब होता है, जिसमें टेबल भी होता है, पर टेबल के अंदर ये वाला ऑप्शन आपका नहीं पाया जाता, बस जबकि सारे ऑप्शन होते हैं। ड्रॉ करना हो, इंसर्ट करना हो, क्विक टेबल लेनी हो, बाकी सारे ऑप्शन क्लास पाए जाते हैं। ये हमारे दिल्ली पुलिस के एग्जाम के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये कब का पेपर है? 7/12/2020 का पेपर है।
अब आप सोच रहे हो कि मैम कई दिन से हम 12वें महीने के ऊपर ही चल रहे हैं। बिल्कुल, 12वें महीने के अंदर कई शिफ्ट हुई थी, कई शिफ्ट हुई थी, डे भी हुई थी, इवनिंग शिफ्ट भी हुई थी, तो एक दिन में 2-2 शिफ्ट हुई थी, तो हम एक दिन में 2-2 शिफ्ट के ऊपर ही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट, शॉर्टकट बतानी है भाई आपको, इज यूज टू मूव द कर्सर वन वर्ड राइट while editing data in a cell in MS Excel। MS Excel में किसी भी सेल में डाटा को संपादित करते समय, डाटा को मूव करते समय कर्सर को एक शब्द को दाईं ओर ले जाना हो, कर्सर को दाईं ओर लेके जाना हो, दाईं ओर, तो इनमें से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? अगर हम सेल में कुछ भी लिख रहे हैं और कर्सर को एक शब्द से दाईं ओर लेकर के जाना है क्लास, तो दाईं ओर ले जाने के लिए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, आंसर देंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? हाँ, इंडियन आर्मी ने क्या पूछा कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर, स्पीकर, गार्टर, प्रिंटर? नहीं, इनमें से तो कोई भी नहीं है। मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर सब आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, हाँ, ए टू बैस ने राइट आंसर दिया और बच्चों ने भी सही आंसर दिए। दीप सोनी ने दिया, तनु ने दिया, सुनील ने दिया, पंकज ने दिया, इन सब बच्चों ने यहाँ पर राइट आंसर दिया। सही आंसर है यहाँ पर 2 ऑप्शन, कंट्रोल प्लस में एरो, और एरो किस साइड जा रही है? आगे की तरफ जा रही है, और आगे की तरफ ही कर्सर को लेके जाना है ना, तो कंट्रोल प्लस दिस एरो का इस्तेमाल किया जाएगा आगे जाने के लिए। अच्छा, ये 2 ऑप्शन सेम दिए हुए हैं, कोई बात नहीं, कंफ्यूज करने के लिए वैसे दे देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू एक्सेस फिक्स इंटरनेट फॉर होम और सर्विस और ऑफिस? अगर मुझे होम और ऑफिस के अंदर फिक्स इंटरनेट को एक्सेस करना है तो इनमें से कौन सा वे लिया जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा घर या ऑफिस के लिए निश्चित इंटरनेट तक पहुंचने का एक तरीका है? इनमें से कौन सा कनेक्शन लिया जाएगा क्लास? क्या हम लोग वाईफाई का इस्तेमाल करेंगे, मोबाइल ब्रॉडबैंड करेंगे? ऑफिशियल पर्पस के लिए मोबाइल का ब्रॉडबैंड कभी यूज नहीं होता। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या प्राइवेट वाईफाई? सही आंसर है यहाँ पर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL। DSL क्यों यूज करेंगे इसके बारे में जानेंगे क्लास। DSL क्या होता है? DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि DSL का पूरा नाम क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे क्लास? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि DSL किस प्रकार का कनेक्शन है, तो आप लोग बोलोगे ये हमारा एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। अच्छा, ब्रॉडबैंड कनेक्शन का मतलब क्या होता है, कब यूज किया जाता है ब्रॉडबैंड वर्ड? ब्रॉडबैंड वर्ड यूज किया जाता है कि ये हमारा एक प्रकार का हाई स्पीड कनेक्शन है, कि ये हमारा एक प्रकार का हाई स्पीड कनेक्शन है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। उस केस के अंदर आपका आंसर आएगा DSL। पूछ ले कि हाई स्पीड कनेक्शन का नाम बताओ जी, DSL। ब्रॉडबैंड कनेक्शन का नाम बताओ, DSL। ठीक है, DSL का पूरा नाम बताओ, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे इसके ऊपर। 4th क्वेश्चन क्या कहता है? DSL के बेसिकली टाइप्स होते हैं, वैसे 3 टाइप होते हैं पर आप 2 ही कीजिएगा, बहुत हैं। पहली टाइप होती है ADSL और दूसरी टाइप होती है क्लास SDSL। ADSL और SDSL का पूरा नाम क्या होता है? ADSL का पूरा नाम है यहां पर एसिमेट्रिक DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ADSL एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, और MDSL, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो मैम, इतना डिटेल से कंप्यूटर कभी नहीं पढ़ा। सो नाइस अभिषेक। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। ADSL एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। SDSL स्टैंड फॉर मेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, मेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ADSL एंड SDSL
दो टाइप होती है, केवल दोनों की फुल फॉर्म याद रखिएगा, पर ये होते किस लिए है, दोनों की स्पीड अलग अलग होती है, तो स्पीड के बारे में डजन मैटर नहीं पूछेगा आपसे, पूछेगा क्या इनकी फुल फॉर्म क्या होती है क्लास। और ये क्वेश्चन एक बार बैंकिंग के एग्जाम में पूछा जा चुका है, बैंकिंग के, तो क्लास में ये कहती हूं कोई भी एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा चुका है तो वो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, वो क्वेश्चन क्लास हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई बात समझ में? हाँ सनी, वहां भी होती है क्लास पर टाइम से होती है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इज 8th क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस, दोनों ऑप्शन इकट्ठे मिल जाए आपको, तो उसके लिए एमएस वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे जिसके अंदर आपको क्या मिल जाए, जिसके अंदर आपको फाइंड और रिप्लेस दोनों मिल जाए, जिसके अंदर आपको फाइंड और रिप्लेस दोनों ही ऑप्शन मिल जाए, उसके लिए शॉर्टकट की Alt+R, Alt+H, Ctrl+R एंड Ctrl+H। हरी अप क्लास, ए टू द बेस्ट ने आंसर दिया, सुरेश ने आंसर दिया Ctrl+H। बाकी बच्चे देखते हैं क्या आंसर दे रहे हैं यहां पर, बाकी बच्चों का आंसर क्या है देखते हैं। यस वेरी गुड, प्रदीप राइट, ए टू द बेस्ट राइट, सुरेश राइट, सचिन राइट। यहां पर जिन बच्चों ने आंसर दिया है Ctrl+H वो बच्चे यहां पर सही हैं। Alt+H नहीं होता, Ctrl+H होता है। देखो अगर आप सिर्फ करते हो Ctrl+F, ध्यान से देखना मेरा क्वेश्चन, Ctrl+F तो उससे सिर्फ और सिर्फ फाइंड के बारे में पूछता है, क्या वर्ड आपने फाइंड करना है, सिर्फ फाइंड अगर शो करना हो तो उसके लिए फाइंड कमांड के लिए Ctrl+F किया जाता है क्लास। किंतु परंतु अगर आप करोगे Ctrl+H तो उसमें क्या होगा, फाइंड का ऑप्शन भी आएगा और उसमें क्या आएगा क्लास, रिप्लेस का ऑप्शन भी आएगा। फाइंड और रिप्लेस दोनों आते हैं, तो इसने यही पूछा आपसे कि फाइंड और रिप्लेस दोनों ही किस डायलॉग बॉक्स में आते हैं, उसकी शॉर्टकट की क्या है, डेट इज Ctrl+H। आई बात समझ में? अच्छा ये बताओ मुझे, Ctrl+R किसकी होती है क्लास, Ctrl+R शॉर्टकट की किसकी होती है, Ctrl+R शॉर्टकट की होती है यहां पर राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की Ctrl+R होती है। व्हाट इज राइट अलाइनमेंट, क्या होती है, मुझे अगर कोई टेक्स्ट राइट से लेफ्ट की तरफ लिखना हो तो उसे बोला जाता है राइट अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट ये Ctrl+R होती है। उर्दू भाषा के अंदर काम क्या किया जाता है, राइट अलाइनमेंट में लिखा जाता है, जबकि नॉर्मली जो हम काम करते हैं ना, हम लोग जो काम करते हैं वो लेफ्ट अलाइनमेंट में करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+L। आई बात में, एक होती है सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर पूरे पेज के सेंटर में कुछ लिखना हो और पूरे पेज के सेंटर में लिखने के लिए होता है Ctrl+E, और एक होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की होती है क्लास Ctrl+J। हर एक बात को मैं बार बार रिपीट करती हूँ, क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दिया करो, ये क्वेश्चन में कुछ बचे ही ना एग्जाम लेके पूछने के लिए, इतना कुछ हमें पता हो क्लास, इतनी नॉलेज हमें होनी चाहिए। और अभी एक एग्जाम और आ रहा है करंट में, ईपीएफओ का, जिसमें कंप्यूटर 40 नंबर का आ रहा है क्लास, कंप्यूटर 40 मार्क्स का आ रहा है। तो कोई अगर आपके नॉन में कोई बच्चा ईपीएफओ की तैयारी कर रहा हो तो उसको भी अपने साथ जोड़ो, कंप्यूटर का लेवल आएगा तो यहीं से आएगा। 40 नंबर का कंप्यूटर कम नहीं होता, 40 मार्क्स का कंप्यूटर आता है ईपीएफओ के अंदर, है ना। तो 40 नंबर का पेपर अभी आने वाला है, जिसका एग्जाम 1 अगस्त से शुरू है, 1 अगस्त से शुरू है। तो आप में से कोई बच्चा अगर ईपीएफओ एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उस बच्चे को अपने साथ जोड़ो, क्योंकि कंप्यूटर क्वेश्चंस का लेवल अगर आएगा तो यहीं से आएगा क्लास। आई बात समझ में? चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने पेश हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, क्या कहता है, कहता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी। बताओ, ये क्वेश्चन लगातार 3 दिन से आ रहा है और कुछ खैर से क्वेश्चन में ऐसे बच्चों को खुश करने के लिए क्वेश्चन दे दिया गया, खुश करने के लिए नहीं। ऐसा होता है कि अगर 10 में से 7 क्वेश्चन मुश्किल आते हैं ना, तो 3 क्वेश्चन का लेवल तो बिल्कुल लो होता है, वो ऐसा लेवल होता है ताकि बच्चे को ऐसा लगे कि हमें कुछ आता है ना। चलो, तो ऐसे से क्वेश्चन भी डाले जाते हैं। एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है? फर्स्ट इज द राइट आंसर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन सभी का सही होना चाहिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अरे इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है क्लास?
इसका इस्तेमाल एफटीपी का यूज किस पर्पस के लिए किया जाता है? फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए। फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए, फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए एफटीपी का यूज किया जाता है। हरी अप क्लास को जल्दी से शेयर भी कर दो और लाइक भी कर दो। शेयर करना ज्यादा जरूरी है, लाइक एज ए विश करो ना करो वो आपकी मर्जी है। मैं कभी नहीं कहती लाइक करो, वो आपकी इच्छा से करोगे, बट शेयर करने के लिए हमारी इच्छा है कि आप लोग शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चों का भला हो, मैक्सिमम बच्चों तक ये कंटेंट पहुंचे। जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर स्टडी कर चुके हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिस की नीड है, तो डेली लाइव क्लास को लगा करके वो अपने आप को जज कर सकते हैं कि हमें कितना कुछ आता है और कितना कुछ नहीं आता। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, सॉरी 10th क्वेश्चन आपके सामने। कहता है कि यहाँ पर एमएस एक्सेल का एक फॉर्मूला लिखा गया है, इसको सॉल्व करो। और क्लास आपने देखा होगा लगभग इसी टाइप का फॉर्मूला कितनी बार आपके क्वेश्चनों में पूछा जा चुका है। सॉल्व करो और इस क्वेश्चन का आंसर देंगे बच्चे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताएंगे। बच्चों ने बोला इस क्वेश्चन का आंसर है, इंडियन आर्मी ने बोला आंसर इज सी, मतलब 1। बाकी बच्चे भी कैलकुलेट करो, चेक करो इतना आंसर आ रहा है। अंशु ने बोला 1, सुरेश इज ऑल्सो 1, प्रदीप ने बोला सी आंसर। कोई बच्चा 1 आंसर दे रहा है, कोई सी दे रहा है, दो ऑप्शन आ रहे हैं। देखते हैं, सुरेश जांगड़ा ने कहा 1 आंसर, कोई बोल रहा है ए आंसर। ए टू द बेस्ट ने बोला 1 आंसर। चलिए, मतलब थर्ड ऑप्शन में 1 आंसर है ना। ऑप्शन नंबर 3 आंसर इज 1। चलिए, क्वेश्चन ऐसा है, कहता है 8 को 4 से भाग कर दो, कर दिया, 2 आ गया। कहता 2 को फिर 2 से भाग कर दो, कितना आ गया? 2 को 2 से भाग करने पर 1 आ गया, कोमा। इसको जोड़ना है किसके साथ? 1 में से माइनस कर दो 2 को 2 से भाग करने के बाद। 2 को 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आएगा। 1 और 0 2 नंबर बच गए। कहता है इसका सम कर दो, कितना आएगा? 1 जमा 0 करो, 1 क्लास 1 आएगा। सो सी इज द राइट आंसर, 1 इज द राइट आंसर, 1 इज द राइट आंसर। हाँ जी सुरेश, बोल्ड की शॉर्टकट ये कंट्रोल बी होती है, बहुत सिंपल है, कंट्रोल बी होती है। बोल्ड की शॉर्टकट ये कंट्रोल बी होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ एमएस एक्सेल वर्कशीट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ सिलेक्टेड सेल? सिलेक्टेड सेल के जो कंटेंट्स होते हैं उसको कहां पर डिस्प्ले किया जाता है? क्या फॉर्मूला बार में, स्टेटस बार में, नेम बॉक्स में, या टाइटल बार में? जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और इस क्वेश्चन को सोचने की जरूरत ही नहीं है, बिना सोचे ही इस क्वेश्चन का जवाब आप हरी अप दे सकते हैं, जल्दी दे सकते हैं। क्लास बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? बच्चों ने बोला इसका जो आंसर आएगा दैट इज नेम बॉक्स, सी आंसर। बच्चे बोल रहे हैं इसका आंसर आएगा सी आंसर, नेम बॉक्स, नेम बॉक्स, नेम बॉक्स। सब बच्चे नेम बॉक्स की तरफ जा रहे हैं, सब बच्चे नेम बॉक्स की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, तो मुझे एक बात बताओ, फॉर्मूला बार में क्या दिक्कत है? मैंने आपको क्या बताया था? ये पूरी होती है हमारी फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार जिसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है नेम बॉक्स, सेकंड होता है फंक्शन। नेम बॉक्स में क्या होता है? किसी भी बॉक्स का जो नाम होता है, मतलब सेल का एड्रेस। क्लास किसी भी सेल का जो एड्रेस होता है वो होता है नेम बॉक्स में। इसने सेल का एड्रेस नहीं पूछा, इसने आपसे सिलेक्टेड सेल के कंटेंट पूछे हैं। और सिलेक्टेड सेल के जो कंटेंट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो आपके फंक्शन में होते हैं, फॉर्मूला बार। तो यहां पर आंसर आएगा आपका फंक्शन, मतलब फॉर्मूला बार इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अगर आपसे पूछता ना सेल एड्रेस, सेल रेफरेंस,
तो आपका आंसर क्या आता क्लास, नेम बॉक्स आता। बट इसने यहाँ पर नेम बॉक्स के बारे में नहीं पूछा आपसे, इसने क्या पूछा, एक्टिव सेल के कंटेंट। कंटेंट कहाँ होते हैं, फंक्शन, फॉर्मूला बार के अंदर होते हैं क्लास। आई बात समझ में। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा यहाँ पर नॉट नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में तो सिर्फ और सिर्फ सेल का एड्रेस होता है। आपका जो राइट आंसर आएगा वो फॉर्मूला बार आएगा। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन दे दिया ये, विच द फॉलोइंग स्टोर द कट और कॉपी टेक्स्ट। जब भी आप किसी भी टेक्स्ट को कट करते हैं क्लास या कॉपी करते हैं, कट और कॉपी किया गया कंटेंट कहां जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत बार पूछ चुका है ये। ऐसे क्वेश्चन बाबा पूछने का मतलब है कि बच्चों को ये क्वेश्चन रट जाए, बच्चों को ऐसे क्वेश्चन रट जाने चाहिए। कट और कॉपी किया गया कंटेंट, 12th क्वेश्चन का आंसर हरी अब जल्दी देंगे। कट और कॉपी किया गया कंटेंट क्लास कहां जाता है, कट और कॉपी किया गया कंटेंट हमारा जाता है क्लिपबोर्ड के अंदर। क्लिपबोर्ड। जब भी हम किसी भी टेक्स्ट को कट करते हैं, जब भी हम किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, कट और कॉपी किया गया कंटेंट हमारा जिस वर्क एरिया में जाकर के सेव होता है वो एरिया कहलाता है क्लास क्लिपबोर्ड। ए इज द फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब मुझे ये बताएंगे क्लिपबोर्ड को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। क्लिपबोर्ड को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C+C। Ctrl+C+C में सी क्लिपबोर्ड को ओपन करने की शॉर्टकट की। क्लिपबोर्ड को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है क्लास Ctrl+C+C। आई बात समझ में। क्लिपबोर्ड को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C+C। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पढ़ लो ध्यान से। When happen when you enter a value in MS Excel cell। अगर MS Excel के सेल के अंदर कोई भी वैल्यू एंटर करते हैं और आपने क्या किया, शिफ्ट प्लस में एंटर की प्रेस कर दी। जब आप MS Excel सेल में कोई भी वैल्यू दर्ज करते हैं और शिफ्ट प्लस में एंटर की दबाते हैं तो उसके बाद क्या होता है क्लास, बताया था मैंने आपको। कर्सर जो होता है, जो सिलेक्ट आपका बॉक्स है उसके अंदर जो कर्सर है वो मूव कर जाएगा ऊपर के सेल में, वो मूव कर जाएगा राइट के सेल में, वो मूव करेगा लेफ्ट के सेल में, या वो मूव करेगा लोअर सेल के अंदर। बताओ, शिफ्ट प्लस में एंटर, सिर्फ एंटर करोगे तो नीचे आएगा, अगले सेल के अंदर आता है। पर इसने क्या पूछा क्लास आपसे, शिफ्ट प्लस में एंटर के बारे में पूछ रहा है। शिफ्ट प्लस में एंटर की प्रेस करते ही तब क्या होगा क्लास, शिफ्ट प्लस में एंटर की प्रेस करते ही क्या होगा, बच्चों ने आंसर दिया यस, वेरी गुड। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। सब बच्चों का नाइस आंसर है, सब बच्चों का आंसर यहाँ पर सही है कि जो हमारा कर्सर है वो अपर सेल के अंदर मूव कर जाएगा। देखो सिंपल सी साधारण सी बात है, अगर नीचे के सेल में आना हो सिर्फ एंटर की, ऊपर के सेल में जाना हो तो ऊपर जाने के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और एक स्टेप ज्यादा का मतलब मैंने क्या बताया हुआ है आपको, शिफ्ट प्लस में एंटर, मतलब शिफ्ट जोड़ दिया करो। तो यहां पर क्या होगा, शिफ्ट प्लस में एंटर करते ही एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। यहां आने के लिए सिर्फ एंटर होता है, नीचे आने के लिए सिर्फ एंटर होता है, तो ऊपर जाने के लिए शिफ्ट प्लस में एंटर होता है। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत करने के लिए एक स्टेप ऐड कर दिया, और एक स्टेप ऐड करने का मतलब है मैंने वहां पर शिफ्ट को ऐड कर दिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। दिल्ली पुलिस एग्जाम में एक शिफ्ट के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं, तो एक शिफ्ट के क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, दूसरी शिफ्ट हमारी शुरू हो चुकी है। आप लोग दूसरी शिफ्ट को भी अटेम्प्ट करने जा रहे हो, और जज कर लो कि अब आप लोग कितने एक्सपर्ट हो चुके हो। आपको MS वर्ड और MS एक्सेल के क्वेश्चन काफी हद तक रट चुके होंगे क्लास, और बार बार अब वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इससे ऊपर का लेवल मेरे ख्याल से किसी एग्जाम में नहीं आता जो दिल्ली पुलिस के अंदर MS वर्ड और एक्सेल का लेवल दिया जाता है, और ना ही आप लोगों ने इतना लेवल कभी आज तक पढ़ा होगा, है ना। चलो, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट अ टेबल इन MS वर्ड कैन हैव। कह रहे कि MS वर्ड के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम क्लास कितने हो सकते हैं।
बताएंगे जल्दी से। एमएस एक वर्ड के अंदर मिनिमम संख्या कितनी होती है, मुझे मैक्सिमम भी बता देना भाई। मिनिमम कितनी होती है और मैक्सिमम भी बता दो। मिनिमम कितनी होती है, मिनिमम संख्या कितनी होती है और मैक्सिमम कितनी। सब बच्चे बोल रहे हैं फर्स्ट 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 फर्स्ट। यस, देखो एमएस वर्ड के बारे में बात करें, रो और कॉलम दोनों के बारे में बात करेंगे। ये रो है, ये कॉलम है। रो और कॉलम में मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के बारे में बात करते हैं। कम से कम टेबल बनाने के लिए एक रो और एक कॉलम चाहिए और मैक्सिमम कॉलम की संख्या चाहिए 63। ज्यादा से ज्यादा एमएस वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप लोग 63 कॉलम ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा। और रो अनलिमिटेड ले सकते हो क्लास, रो अनलिमिटेड कितनी भी रो ले सकते हो। आगे आगे पे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो रो तो ज्यादा हो सकती है, पर A4 जो साइज होता है, शीट होती है, उसके कॉलम की संख्या यहाँ पर फिक्स होती है। मैक्सिमम कॉलम आप लोग यहाँ पर 63 ही ले सकते हैं क्लास। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मिनिमम 1 रो 1 कॉलम। अच्छा, अगर एक रो एक कॉलम लोगे ना, ये एक कॉलम है एक रो है, तो यहाँ पर सेल कितने हुए, एक सेल, तो कम से कम सेल भी कितना हुआ, एक ही सेल तो हुआ यहाँ पर। आई बात समझ में। चलो आगे, अगला क्वेश्चन 15th। ऑल द एक्सेल फंक्शन आर स्टोर इन। सारे के सारे जो एक्सेल फंक्शंस होते हैं उनको स्टोर किया जाता है डैश अंडर द फॉर्मूला टैब। फॉर्मूला टैब के अंडर, किसके अंडर स्टोर किया जाता है। देखो फॉर्मूला टैब होता है ना, टैब के बारे में बात कर दी। अब इस टैब के अंदर कई सारे ग्रुप आएंगे, उनमें से किस ग्रुप के अंदर फंक्शन सारे के सारे स्टोर किए जाते हैं क्लास। सारे के सारे फंक्शन स्टोर किसके अंदर किए जाते हैं, सारे के सारे फंक्शन किसके अंदर स्टोर किए जाते हैं। तो सारे के सारे फंक्शन स्टोर किए जाते हैं, बताओ जल्दी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे सारे के सारे फंक्शन कहां पर स्टोर किए जाते हैं और टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं। बताइए। पिन का फुल नेम क्या होता है। पिन नंबर हमारे क्या होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। पर्सनल अगर कुछ आइडेंटिफाई करना हो ना, उसका एक नंबर होता है पिन नंबर, ठीक है। चलो बच्चों ने बोला इसका जो आंसर है यहाँ पर फंक्शन लाइब्रेरी, बिल्कुल सही बताया। फंक्शन लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं ना, काउंट का एक फंक्शन है, हाइपरलिंक का फंक्शन है, इफ का है, मैक्सिमम का है, मिनिमम का है, सम का है, ऑटो सम का है। ये सारे के सारे फंक्शन होते हैं। टोटल नंबर ऑफ 461 फंक्शन है जो इसके अंदर दिखाए गए हैं, 461। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा फंक्शन लाइब्रेरी। फंक्शन लाइब्रेरी फॉर्मूला टैब के अंदर ही होती है क्लास। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। 16 हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है, इनमें से पहचान करो। क्लास हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है। रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी कहां देख लिए ऐसे क्वेश्चन आज, इंडियन आर्मी। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है, सॉल्वे क्वेश्चन का जवाब देंगे, जल्दी से सॉल्वे क्वेश्चन का जवाब देंगे। हाई स्पीड कनेक्शन आईएसपी होता है, बिल्कुल भी नहीं। आईएसपी क्या होता है हमारा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये तो वो कंपनियां हैं जो हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं क्लास। इंटरनेट की फैसिलिटी, डायल अप सबसे स्लो कनेक्शन है, पूछा जाए ना सबसे कम स्पीड वाला, स्लो स्पीड वाला जी डायल अप होता है, टेलीफोन लाइन वाला। और ब्रॉडबैंड हमारा हाई स्पीड कनेक्शन होता है, अभी बताया था मैंने, जिसका एग्जांपल है डीएसएल। और टीसीपी हमारा कोई कनेक्शन नहीं होता, दिस इज प्रोटोकॉल, जिसका पूरा नाम होता है क्लास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो 16th क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा, थर्ड इज द राइट आंसर, ब्रॉडबैंड इज द राइट आंसर। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ चुका है। यहां पर है
8 आएगा, लेस देन 8। चलो क्वेश्चन पढ़ो। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है आपको ये बतानी है। एमएस वर्ड में एक टेबल के अंदर कैन ऑल्सो हैव ओनली वन सेल, एक सेल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक टेबल की शुरुआत होती है एक रो एक कॉलम, तो सेल भी तो क्या होगा, एक ही होगा ना, बिल्कुल हो सकता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, केवल एक सेल से शुरुआत हो सकती है क्लास, सही है, ठीक है, सही है कि केवल और केवल एक सेल से शुरुआत हो सकती है। गलत स्टेटमेंट बतानी है आपको कौन सी है इनमें से। इन एमएस वर्ड द फॉन्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट कैन नॉट बी लेस देन 8, कह रहे हैं कि टेक्स्ट का साइज 8 से कम नहीं हो सकता। अब आप कहोगे मैम ने बताया हुआ है हमें कि मिनिमम फॉन्ट का साइज 8 होता है और मैक्सिमम साइज होता है वो आपका 72 होता है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। जो हमें फॉन्ट का ऑप्शन दिखाई देता है ना, वहां पर जो बाय डिफॉल्ट साइज दिया जाता है क्लास वो 8 दिया जाता है, पर इससे कम अगर आप लेना चाहो ना तो ले सकते हो, बट हाउ, कैसे, यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी टाइपिंग। टाइपिंग में मतलब करो, फोन पे क्लिक करो, खुद कीबोर्ड टाइप करो, लिख दो 1.1 या 1.5, तो जैसा आप साइज लिखोगे लिखते ही फोन का साइज उतना छोटा हो जाएगा, पर टाइपिंग से होता है। परंतु बाय डिफॉल्ट जो दिया जाता है ना वो तो हमें 8 दिया जाता है, बाय डिफॉल्ट हमें 8 दिया जाता है, पर अगर टाइपिंग से लेना चाहो तो आप लोग 8 से कम साइज ले सकते हो। पर इसने क्या बोला कि 8 से कम साइज तो हम ले ही नहीं सकते, ऐसा कहना गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। 8 से कम ले सकते हैं बट टाइपिंग से, हाँ बट ऐसा बोला होता ना इसने, बाय डिफॉल्ट 8 होता है, तो मैं कहती सही है। बाय डिफॉल्ट मिनिमम साइज 8 होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली, तो मैं कहती सही है। पर इसने बोला 8 से कम ले ही नहीं सकते, ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं कभी। 8 से कम ले सकते हैं, पर टाइपिंग की हेल्प से 8 से कम लेना चाहो तो क्लास आप ले सकते हो। तो यहाँ पर जो गलत स्टेटमेंट है वो 2 है, ओनली 2 स्टेटमेंट है वो यहाँ पर रॉन्ग है। सो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? हरी अप क्लास, एक बार क्लास जल्दी से थम्स अप और रिप्लाई करेंगे और बताएंगे कि यहां तक हमें क्लियर है। थम्स अप और रिप्लाई से अपना जवाब देंगे कि यहां तक आपको क्लियर है। जितने थम्स अप जितने स्टार उतनी क्लैरिटी, जितने थम्स अप जितने स्टार उतनी क्लैरिटी, और बताएंगे एक बार फुल एंड फाइनल फुल स्पीड से कि क्या हमें यहां तक के सारे क्वेश्चन क्लियर है। 17 हो चुके हैं, 18 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, और 18 क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपके 2 दिल्ली पुलिस के आपके प्रीवियस ईयर सेट होने वाले हैं, ठीक है। चलिए, जितने थम्स अप उतनी क्लैरिटी। अभिषेक ने केवल 2 ही थम्स अप दिए, अभिषेक को केवल दो ही समझ में आया, मतलब इतना ही समझ में आया, 2 थम्स अप जितना। पंकज चौहान वेरी गुड, प्रदीप ने 1 थम्स अप, सचिन 3, तमन्ना कौशिक वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर, योगेश, सुनील, तनु सुपर से भी ऊपर। चलिए 18 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है क्लास। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देंगे क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की विल बी यूज्ड टू सी द वेब पेज ऑफ क्रोम ब्राउजर। यहां पर सिर्फ वेब पेज नहीं आएगा, सोर्स कोड ऑफ वेब पेज आएगा, सोर्स कोड ऑफ वेब पेज। अगर हम वेब पेज के सोर्स कोड को देखना चाहते हैं तो उसके लिए कीबोर्ड से कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाएगा, उसके लिए कीबोर्ड से कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाएगा। क्लास यहाँ पर शॉर्टकट की यूज होगी, वो होगी यहाँ पर कंट्रोल प्लस में यू। 4th इज द राइट आंसर, 4th इज द राइट आंसर, 4th इज द राइट आंसर। कि अगर हम लोग यहाँ पर नए वेब पेज का कोई भी सोर्स कोड देखना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस यू होता है, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल एस किस लिए? वही सेव करने के लिए। वेब पेज का जो डॉक्यूमेंट है ना, अगर उसको आपको सेव करना है क्लास, तो उस केस में आप लोग कंट्रोल प्लस में एस करेंगे, ठीक है, कंट्रोल प्लस में एस करेंगे। चलिए नेक्स्ट वन इज ओल्ड यू किस लिए होता है, ओल्ड प्लस में यू किस लिए होता है। ओल्ड प्लस यू होता है कि जो भी आपका कंटेंट है उसके अकाउंट को एक्सेस करने के लिए, आपका जो भी कंटेंट है ना उसके अकाउंट को एक्सेस करने के लिए ओल्ड प्लस यू होता है। परंतु वेब पेज को
ओपन करने के लिए उसके लिए शॉर्टकट की होती है हमारे पास कंट्रोल प्लस में यू। ठीक है, कंट्रोल प्लस में यू इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्लास वो होता है यहाँ पर कंट्रोल प्लस में यू। अरे अंडरलाइन किसने पूछी है? ब्राउजर के अंदर पूछ रहे हैं ये। ब्राउजर के अंदर अंडरलाइन कहां से आ गई? वो अंडरलाइन तो आप एमएस वर्ड और एक्सेल में करते हो। पूछता ना एमएस वर्ड और एक्सेल में तो आप लोग बोलते हैं कंट्रोल यू अंडरलाइन की होती है, पर इसने क्या पूछा है योगेश? इसने यहाँ पर पूछा है कि वेब क्रोम ब्राउजर के अंदर अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हो उसके जो वेब पेज होते हैं उसके वेब पेज का जो भी आपका सोर्स कोड होता है उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो देखने के लिए क्या करोगे? तो वहां पर कंट्रोल प्लस में यू करोगे। हमारा क्वेश्चन चेंज है ना, क्रोम ब्राउजर का क्वेश्चन है। और ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन क्रोम ब्राउजर का हर बार आ रहा है, एक क्वेश्चन क्रोम ब्राउजर का हर बार आ रहा है और शॉर्टकट की ही आ रही है। तो एक दिन ना मैं आपको क्रोम ब्राउजर की सारी शॉर्टकट इकट्ठी लिखवा दूंगी ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ चुका है, पढ़ो। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहले 2-3 बार आ चुका है। हाउ मेनी सेल की संख्या काउंट करनी है आपको। विल गेट सिलेक्टेड एमएस एक्सेल वर्कशीट आफ्टर सिलेक्टिंग बी फाइल। आपने ना B5 सेल को सिलेक्ट किया, पहले मैं B5 बना लूं। ये A है, ये B है। 5 के बारे में बात कर रहे हैं। 1 2 3 4, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। A B C D E F G H, ठीक है। और यहां पर ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसने क्या बोला आपको? ये एक रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। ऐसा तो बहुत टाइम लगेगा है ना, जल्दी जल्दी बना लेते हैं फटाफट। रो एंड कॉलम। चलो ये मैंने बना ली। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन पे आ जाओ। कहता है कि B5 सेल को मैंने सिलेक्ट किया, फिर मैंने शिफ्ट की को दबा दिया और फिर मैंने G9 सेल को दबा दिया, उस पर क्लिक कर दिया। B5 शिफ्ट और G9। आ जाओ भी जल्दी से। B5 कौन सा है? B5, ये B है, ये 5 है। इसके बाद शिफ्ट को दबा दिया और G9 पर आ गए। G9 ये है, G9 ये है। कहता है ये बताओ यहां से यहां तक कितने सेल सिलेक्ट हो गए? देखना 1 2 3 4 5 6 और यहां पर भी 6, यहां पर कितने? 1 2 3 4 5। 6 कॉलम है, 5 रो है, तो क्लास टोटल नंबर ऑफ सेल कितने सिलेक्ट हो जाएंगे? 6 हर लाइन में आ रहे हैं सेल। 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 24, 6 5 30, 6/5। इसका मतलब 30 सेल आपके सिलेक्ट हो जाएंगे अगर शिफ्ट का बटन यूज करोगे तब। पर यहां पर शिफ्ट ना देता, आपको बोल देता कि इसने B5 के बाद कंट्रोल की दबा दी और अब G9 दबा दिया, तब क्या आंसर आता? तब केवल 2 ही सेल आपका आंसर आता। कंट्रोल का बटन दबाने से सिर्फ B5 सिलेक्ट होगा और G9 सिलेक्ट होगा, सिर्फ 2 ही सेल सिलेक्ट होंगे। परंतु शिफ्ट जैसे दबाया जाएगा तो यहां से लेकर यहां तक इसके बीच में जितने भी नंबर ऑफ सेल्स आ रहे हैं ना, वो सारे के सारे सेल्स हमारे सिलेक्टेड हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? यस और नो? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर इज 20। क्वेश्चन नंबर इज 20 आपके सामने है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इनमें से एमएस वर्ड की कौन सी स्टेटमेंट गलत है? गलत के ऊपर गौर कीजिएगा क्लास। किन में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? एक डॉक्यूमेंट के अंदर मे हैव ओनली 1 पैराग्राफ, एक पैराग्राफ हो सकता है, बिल्कुल सही है। किसने कहा कि नहीं हो सकता? एक पैराग्राफ हो सकता है। एक पैराग्राफ के अंदर केवल एक लाइन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या एक लाइन के अंदर एक वर्ड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ है ना, मान लो मैंने कहा कविता और मैंने इसके बाद एंटर की दबा दी तो मैं कहूंगी ये पूरा पैराग्राफ है। जैसे ही जिसके बाद एंटर की दब जाती है वहां तक एक पैराग्राफ तैयार हो जाता है, चाहे उसके अंदर एक वर्ड है,
एक लाइन है, 10 लाइनें हैं, कितनी भी है वहां तक हम कहेंगे एक पैराग्राफ तैयार हो जाता है। तो ठीक है, एक पैराग्राफ, मोर देन वन पैराग्राफ भी हो सकते हैं और एक पैराग्राफ भी हो सकता है। ठीक है, एक से ज्यादा पैराग्राफ हो सकते हैं। बिल्कुल राइट है, ये स्टेटमेंट सही है। इस तरह गलत बताओ। द डॉक्यूमेंट फाइल में नॉट हैव, कह रहे हैं कि हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं उसमें हेडर और फुटर दोनों नहीं हो सकते। बताओ क्या ऐसा कहना इसका सही है कि गलत है? कहता है कि उसके अंदर हेडर और फुटर दोनों नहीं हो सकते। अच्छा जी, किसने बोल दिया? एक फाइल के अंदर हेडर भी हो सकता है और फुटर भी हो सकता है। वैसे ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है। आगे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अ डॉक्यूमेंट में हैव मोर देन वन बुलेट टेक्स्ट, एक से ज्यादा बुलेट टेक्स्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं जी। अ डॉक्यूमेंट फाइल में हैव मोर देन वन टेबल, एक से ज्यादा टेबल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो इस तरह गलत स्टेटमेंट बताओ कौन सी है? तो यहां पर सेकंड इज द राइट आंसर, कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारी यहां पर गलत है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है कि ऐसा कह रहा है कि हेडर फुटर नहीं हो सकते, हेडर फुटर तो दोनों हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है। तो सेकंड इज द यहां पर राइट आंसर। सही आंसर जो इसका आएगा वो सेकंड आएगा कि ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहां पर आपका जो सही आंसर आएगा क्लास वो आएगा यहां पर बी। बी इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? तो क्लास ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन, जिसके हम लोगों ने 2 सेट दिल्ली पुलिस के कर लिए। क्लियर है? 2 सेट दिल्ली पुलिस के हम लोग कर चुके हैं। वी हैव डन। कल मिलेंगे हम लोग सेम समय पर, सेम टाइम पर, 5:15 बजे हमारी क्लास होती है। 5:15 बजे हम लोग मिलेंगे फिर से। ये सारे के सारे दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे जब तक 2022 तक के क्वेश्चन ना हो जाए, तब तक इन क्वेश्चन को हम लोग करते रहेंगे। तो क्लास जाने से पहले बता के जाएंगे कि आज के कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही थे। अब एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है ना। तमन्ना ने बोला 20 में से 17 सही है, बहुत ही बढ़िया। सब बच्चे अपना अपना रिप्लाई करेंगे, और जो बच्चे अभी रिप्लाई ना करें वो कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई जरूर करके जाए और क्लास को शेयर भी करके जाए, ताकि जो बच्चे दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक इंपॉर्टेंट कंटेंट पहुंच जाए, और जो बच्चे ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी कंटेंट हमारा पहुंच जाए। ठीक है, चलिए क्लास, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। सब बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।